घोटालेबाज नहीं है तो और क्या है बताइए मेरे को। जेल क्यों गया केजरीवाल? अच्छा, आप जवाब नहीं देना चाहते ना कि आप ये सवाल नहीं सुन पाएंगे, मेरा जवाब ये नहीं सुन पाएंगे। उसका कारण मैं अभी कह रहा हूं, हमने महाराष्ट्र में पहले ही सरकार आने से पहले ही बोला आज वहां की बहनों को राशियां मिल रही है। पंजाब में बोला महिलाओं को देने का, 2.5 साल से ऊपर की सरकार हो रही है, 1 रुपया दिया हो तो बताओ। टीचरों को रेगुलर करने की बात की, सारे पंजाब के टीचर केजरीवाल के दरवाजे खड़े होकर दिल्ली में भी घोषणा की 1,000 रुपया महिलाओं को देने की बात की। क्या एक महिला को दिया आपने? एक भी महिला को नहीं दिया। उसका जवाब नहीं मांगोगे, तुम नहीं मांगोगे, यही झूठ बोलना काम। अब आ गया जैसे चिल्ला रहे रत्नाकर, क्योंकि इनको झूठ इनकी पकड़ में आ गई है। आपने 2 मिनट में इस व्यक्ति का नकाब उतार दिया, कितना बड़ा झूठा है यह व्यक्ति, इसलिए इसकी किसी बयान पर विश्वास करके आपने घोषणा कर दिया अगर हम जीतेंगे तो। भाई साहब आप जीते थे तब कहां थे सबसे पहले? तो बड़ा दुख लग रहा है। बेचारी केजरीवाल जिनके लिए इफ्तार में टोपी पहन करके और जाते रहे इफ्तार पार्टियां करते रहे, आज वो भी बैठ करके टीवी पर गाली दे रहे हैं। मुझे तो आज चिंता हो रही है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ सवेना, ये हमारी की चौपाई है। लेकिन कारण यह है दिल्ली के ब्राह्मण है वो एकत्रित होने लगे, उसको देख करके केजरीवाल जी को डर लगा कि साहब इस प्रकार बीजेपी जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, उनको अपने अंडर में कर लेंगे और मेरा जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। तो चुनाव के अंत में आकर के आपने घोषणा कर दिया अगर हम जीतेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट हो रही है कि दिल्ली में पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन उन्हें कभी मंदिर, पुजारी और ग्रंथी याद नहीं आए। उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन पर भी आलोचना की थी और कहा था कि मंदिर की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने बच्चों को पुजारी बनाना है या डॉक्टर इंजीनियर बनाना है। लेकिन पिछले 5 साल से वे दिल्ली की हर मस्जिद के इमाम को 18,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दे रहे हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे से दिया जा रहा है। अब चुनाव के समय अचानक से हिंदू याद आ गए, पुजारी, मंदिर और ग्रंथी याद आ गए, क्योंकि पिछले 1.5 साल से उन्होंने इमामों की सैलरी नहीं दी और अब वह केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए। इसलिए इसने सोचा कि अब मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को ही सैलरी के नाम पर बेवकूफ बनाकर वोट बटोर लिए जाए, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे ही वादे पंजाब में भी किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए उनके वादों पर किसी को भी विश्वास नहीं है। और दिल्ली दंगों में मुख्य षड्यंत्रकारी ताहिर हुसैन केजरीवाल की पार्टी का सदस्य था, जिसमें सुनियोजित तरीके से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई थी और सदन में केजरीवाल ने कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा का भी मजाक उड़ाया था। इसी विषय को लेकर यह डिबेट चल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा ने केजरीवाल की प्रियंका कक्कड़ और राजनीतिक विश्लेषक रत्नाकर त्रिपाठी, जो कि पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में डिबेट में आते थे और आज वह आम आदमी पार्टी की चमचागिरी कर रहे थे, को अच्छी तरह से धो दिया। संतोषी माता मंदिर के आचार्य राज मिश्रा ने भी केजरीवाल को पंडितों पर राजनीति करने के लिए लताड़ लगाए। उन्होंने पूछा कि 10 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन उन्हें पंडित और ग्रंथियों की याद नहीं आई। ये सवाल उठता है कि केजरीवाल की बातों पर कैसे विश्वास किया जाए, खासकर जब उन्होंने मौलानाओं की सैलरी भी नहीं दी है। ये साफ है कि केजरीवाल केवल अपनी राजनीतिक फायदे के लिए यह नौटंकी कर रहे हैं। तो देखते हैं केजरीवाल का दिल्ली में फ्री की राजनीति करने को लेकर किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और आचार्य राज मिश्रा ने कैसे केजरीवाल की प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आए आम आदमी पार्टी के चमचे को बुरी तरीके से धोते हुए उनके वादों की पोल खोल कर रख दी। तो शुरू करते हैं इस मजेदार डिबेट। चालू करो बे। देखिए, मैंने पहले भी कहा मुझे किसी घोटालेबाज और झूठ बोलने वाले के अनुसरण की आवश्यकता नहीं चित्रा। हमारे में घोटालेबाज नहीं है तो और क्या है बताइए मेरे को। जेल क्यों गया केजरीवाल? अच्छा, आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते ना कि आप ये सभी बता देंगे उनको और क्यों ये सभी बता देंगे। आप सुनिए, इसलिए आप बार-बार केजरीवाल को गाली दे रहे हैं। आप सामने मेरा जवाब नहीं सुन पाएंगे, मेरा जवाब ये नहीं सुन पाएंगे। उसका कारण मैं अभी कह रहा हूँ, हमने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना चलाया, सुनिए, लाडली बहन योजना चलाया। आज देखिए लगातार पहले से भी और अभी भी मिल रहा है। हमने हरियाणा में बोला, हरियाणा में महिलाओं को जो है राशि मिल रही है। आज हमने महाराष्ट्र में पहले ही सरकार आने से पहले ही बोला आज वहां की बहनों को राशियां मिल रही हैं। इन्होंने पंजाब में बोला महिलाओं को देने का, 2.5 साल से ऊपर की सरकार हो रही है, 1 रुपया दिया हो तो बताओ। केवल इनको घोषणा करना है, ये तो झूठ बोलना है। टीचरों को रेगुलर करने की बात की, सारे पंजाब के टीचर केजरीवाल के दरवाजे खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इमामों को पैसा रोक के बैठे हैं, इमाम लोग जो है बैठ के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको तो झूठ बोलना है, इनको केवल लोगों को भ्रम करना है। तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ। ये कर देंगे, संजीवनी चला देंगे महिलाओं को, जबकि साफ सरकार की ओर से आ रहा है। सरकार से अभी भी मैं एक बात कह रहा हूं, कोई आचार संहिता नहीं लगी है, आपके पास पूरी क्षमता है, आपकी सरकार है, कोई एक रात में तो नहीं सोचा होगा। आप 1 महीना पहले भी इसको चाहते तो लोगों को देने लगते। आपने दिल्ली में भी घोषणा की 1,000 रुपया महिलाओं को देने की बात की, क्या 1 महिला को दिया आपने? वो जवाब देखिए, एक भी महिलाओं को नहीं दिया, उसका जवाब दो। केवल यहाँ वोट पाने के लिए पुजारी, ग्रंथी, इमाम चिल्लाए जा रहे हो, किसी को 1 रुपया आज तक नहीं दिया। तो ये घोटालेबाज जो केजरीवाल है, ये सातिर झूठबाज भी है। मैं 2 बात कहता हूँ चित्रा जी, देखिए अभी अभी आपके करोड़ों दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी के झूठ को, एक ही झूठ को आपने तुरंत एक्सपोज कर दिया, लेकिन इतनी भी शर्म नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी को कि वो माफी मांगे कि मैंने 5% को 50% बोला है। ठीक है, अभी चित्रा जी ने बता दिया ना कितना परसेंट बता दिया। नहीं मांगोगे बेशर्म हो तुम नहीं मांगोगे, यही झूठ बोलना काम है। अब आगे आता हूँ,
हाँ मैं यही आता हूँ। जनता है कि मैं चित्रा जी से सर्कुलर दिखाने को नहीं नहीं, बजट दिखाएं चित्रा जी, बताएं, मैं ये भी कर सकता हूं। वो झूठ बोल के आपको यही करना है। अब चित्रा जी मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, जवाब ले लेते हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए चित्रा जी, आप इनको प्रवचन कराने तरीके से रखना, ये एबीपी न्यूज के जिम्मेदारी। मैं जवाब ले लेती हूँ आरोपों पर। रत्नाकर जी आपने आरोप लगाया है, जवाब सुन लेते हैं। मैंने आरोप नहीं लगाया, आप मुझे सर्कुलर दिखा दीजिएगा भाई। मैं वही कह रहा हूं, आपने 2 मिनट 2 सेकंड में, ठीक है जवाब ले लेते हैं। 2 सेकंड बीजेपी से सवाल पूछ रहा है ना, तो बीजेपी के पास से जाना पड़ेगा जवाब देने के लिए। आपने 5% का सर्कुलर दिखाया नहीं, आप नेट पे देखिएगा सारे प्रश्न बोल रहे हैं। रत्नाकर जी आपका तो नहीं पता, बट हमारी एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम बहुत बड़ी है और कम से कम आपको हमारी बातों पर भरोसा करना चाहिए। ठीक है, आप कहीं गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है सर, अब हरियाणा से बाहर निकलते हैं, आपके आरोपों पर जवाब ले लेते हैं। महाराष्ट्र टाइम चला जाएगा, प्लीज रत्नाकर जी बोले। के शर्मा जी मैं आ रहा, देखिए मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि जब आदमी की झूठ पकड़ आती है ना, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, वो कुतर्क करता है, चिल्लाता है, जैसे चिल्ला रहे रत्नाकर, क्योंकि इनको झूठ इनकी पकड़ में आ गई है। आपने 2 मिनट में इस व्यक्ति का नकाब उतार दिया, कितना बड़ा झूठा है यह व्यक्ति, इसलिए इसकी किसी बयान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं बताता हूं आपको केवल एक बात, इतने बड़े ये हित चिंतक हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल से बात करके बताएं कि दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू है, क्यों नहीं लागू किया दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने। इसीलिए कि यहाँ के गरीबों को लाभ नहीं पहुंचाना है, मध्यम वर्गों को नहीं पहुंचाना है। रत्नाकर जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो बनारस से लेकर दुबई तक घूम रहे हैं, विदेश तक। इसी दिल्ली का चुनाव है ना, हम दिल्ली पे बात करते, लेकिन इसके नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऐसे चाटुकार और चम्मच जो राजनीतिक विशेषज्ञ लिख के आते हैं, इन चाटुकारों को पता नहीं होता, इनको चमचागिरी करनी होती है, विचारधारा को फॉलो करते हैं, चाटुकार आयुष्मान नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आयुष्मान नहीं समझ में आता है, बट मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति। आज हरियाणा के आयुष्मान की बात बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप हरियाणा के आयुष्मान की बात बता रहे हैं, आप बनारस की बता रहे हैं, आप दिल्ली में आयुष्मान लागू ही नहीं किया केजरीवाल ने, उस पर इनकी बोलती बंद है। बोलिए, जवाब दूंगा, इंतजार कर रही है। ठीक है, जवाब दीजिए जी। आयुष किसी भी योजना, आयुष्मान योजना में झूठ भी बोलना है, इसलिए इसका महाराज। ठीक है, के शर्मा जी, तो वेस्ट बंगाल आपको सिवाय झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करना है, केवल झूठ बोलते हो। माननीय चार्ल्स चाटक महोदय आके केवल झूठ बोलना, यही काम रखा है, यही काम है आपका। ऊपर होता है, क्यों टीवी चैनल आपको बुलाता है मुझे भी नहीं पता, अभी टीवी चैनल ने आपको एक्सपोज कर दिया, टीवी चैनल ने एक्सपोज किया, इसके बावजूद व्यक्तिगत नहीं होते हैं, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, हम बुलाते हैं। के शर्मा जी मैं बुलाती हूँ उन्हें, के शर्मा जी मैं बुलाती हूँ उनको, प्लीज। आप हमारे गेस्ट पैनल को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? के शर्मा जी जितने लोग विंडो में सबको पूरे सलाम के साथ मैंने ही बुलाया, हमारी एबीपी न्यूज की टीम ने बुलाया। प्लीज सर, मुद्दे पर इस व्यक्ति के झूठ को आपने एक्सपोज किया। ठीक है सर, ठीक है, कौन सा झूठ? अब हरियाणा में नहीं रहते, दिल्ली पर आ जाते हैं, दिल्ली पर आ जाते हैं। रत्नाकर जी वो पूछ रहे हैं आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई, उसको लेकर सवाल क्यों नहीं खड़े करते हैं? ठीक है, ठीक है, बोलेंगे वो, जवाब सुनिए, बोलिए रत्नाकर जी। दिल्ली का पहले मैं शेर बोल दूं उनके लिए, दिल्ली का एबीसीडी नहीं पता है उन्हें खेद है, शर्मा जी को खेद है, क्योंकि जो जिनके तलवे वो चाट रहे थे उनके तलवों में छेद है, इस बात को याद रखिए। कौन सी भाषा? मैंने कोई वो आपको चाटुकार बताएं, आप उनको तलवा चाटने वाला बताएं। सर क्या अभद्र भाषा की मतलब कोई तो, अरे मैं मतलब मैंने उनको रोका था ना, अब जरूरी है कि तुरंत आप उनको उसी अंदाज में जवाब देंगे। एक बार बोला मैडम, मैंने तो एक बार बोला ना। मुद्दे पर आइए, ठीक है, जवाब इमामों को देते हैं, आपने 5-50 का बता दिया जी, मैं आपकी बात पे जनता से सहमत हो गया। हाँ। तो वो बोल रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे हिंदू पूरे देश में पाएगा, केजरीवाल को गरियाएंगे, हमको गरियाएंगे कि हम हिंदुओं को नहीं देख रहे हैं। बांग्लादेश में रेप हो रहा है, जल रहा है पूरा बांग्लादेश, हिंदुओं का 50 दुकान, आप लोग क्या दिखाया था कि फूंक दिया गया और 2 लाख टन चावल भेजने का समझौता दिया ताकि मुस्टंडे और मुष्ट हों और हिंदू औरतों से रेप करें। इनके हिसाब से ये बताएंगे, ये इमामों की चिंता कर रहे हैं, मौलवियों की चिंता कर रहे हैं दिल्ली में, ये पुजारियों और लड़कियों की चिंता और चर्च वालों की चिंता नहीं कर रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे शर्मा, झूठ के पुतले बने हुए हरियाणा में। ठीक है, वारिस पठान जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उनके पास जाते हुए पंडित राज मिश्रा जी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं बहुत देर से, उसके बाद प्रियंका जी मैं आपके पास आऊंगी। वारिस पठान जी, लेकिन आप लोगों को भी तो डर है ना इस बात का। वारिस पठान जी देखिए, बहुत सारे इस देश के ऐसे हिस्से हैं जहां पर क्षेत्रीय दल मुसलमान वोट लेकर जाते हैं। अब इमामों के लिए 2018 से जब से पैसे बढ़ाए, अरविंद केजरीवाल को पूरा वोट मिलता है मुसलमानों का, तो आप लोगों को भी डर है ना सर। और ये सारी की सारी जो कवायद है वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, जिसको लेकर आप लोग आगे चलते हैं खासतौर से। वारिस पठान साहब देखिए चित्रा जी, बात यह कि इनके जो जुमले वगैरह को देखोगे आप बीजेपी के या आम आदमी पार्टी के, तो कैसे लगते हैं खोखले। पता है, इस बार हमको वोट दो, तुम्हारे घर में पानी आ जाएगा। अब पानी नहीं आता, 5 साल नल लगा देते, सिर्फ नल, फिर बोलते अब हमको वोट दो,
अब पानी भी आ जाएगा उस नल में। मतलब 10 साल सिर्फ पब्लिक के जज्बात से खेलते, बाद में ना पानी आता है ना वहां लोगों की प्यास बुझती है, सिर्फ अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला उसूल ये लोगों का बन जाता है। अच्छा, मुसलमान के लिए लोग ने क्या क्या, चलिए पूछिए आम आदमी पार्टी को क्या कर लिया आपने दिल्ली के मुसलमानों के लिए, आपने बताइए ना क्या कर दिया। आपके राज्य के अंदर दिल्ली में बेचारा ताहिर हुसैन जेल चला गया, कोई परवाह नहीं। मुसलमानों के पगार आपने दिए नहीं, 18 महीने का आप बोल रहे हैं उनके, अब देंगे, अब तक क्यों नहीं दिए भाई आपने? ये रेवड़िया बांटने के पहले अगर आपके पास पैसा नहीं था तो आप बोल देते कि हमारे पास नहीं, हम नहीं दे सकते। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है ना। जब तक नहीं, बेचारा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ताहिर हुसैन के ऊपर अगर केस साबित हो जाए उनको सजा दे दो। वैसे तो आरोपी तो यूपीए की है, वो जो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको बीजेपी वालों ने टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया है लोकसभा का। उसका क्या होगा कल कन्विक्ट हो गई तो? उसी तरह ताहिर भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर, अब तक उसके ऊपर आरोप तय नहीं हुए। शाहरुख पठान के घर पे हमारा खाली दिल्ली का सदर मिलने चले गया, उनकी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी अंडर ट्रायल ही था जिसको लेकर आपने खूब हंगामा किया था अलग अलग हिस्सों में जाकर। ताहिर हुसैन आपको बेचारा लग रहा है, यही तो बात है ना। जब अपने पर आती है तो बेचारा हो जाते हैं, जब सामने वाले पर जाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं। जल्दी से पंडित राज मिश्रा जी स्टूडियो में आएंगे, उसके बाद आप बोलेगा। पंडित राज मिश्रा जी, अब आप कह रहे हैं हमें भी 18,000 नहीं चाहिए, इमामों का बस बंद हो, ऐसा कहां होता है? तस्लीम साहब आ रही हूं मैं। क्यों नहीं होता? चित्रा जी, सबसे पहले एक बात बताइए, किसने सोचा है? अगर केजरीवाल जी को वास्तविकता में पंडितों के प्रति सोचना होता, एक मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ करके एक कार्यक्रम शुरू किया गया बीजेपी की तरफ से, ठीक है, कर्नल सिंह जी ने इसको प्रारंभ किया और उसकी बड़ी बड़ी मीटिंग इत्यादि होने लगी, जिसके अंतर्गत जो दिल्ली के ब्राह्मण हैं वो एकत्रित होने लगे। उसको देख करके केजरीवाल जी को डर लगा कि साहब इस प्रकार बीजेपी जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, उनको अपने अंडर में कर लेंगे और मेरा जो वोट बैंक है वो छिटक जाएगा। तो चुनाव के अंत में आकर के आपने घोषणा कर दिया अगर हम जीतेंगे तो। भाई साहब, आप जीते थे तब कहां थे? सबसे पहले ये तो बता दीजिए। और आज तो मुझे सुनकर के बड़ा दुख लग रहा है, बेचारी केजरीवाल जिनके लिए इफ्तार में टोपी पहन पहन करके और जाते रहे इफ्तार पार्टियां करते रहे, आज वो भी बैठ करके टीवी पर गाली दे रहे हैं। मुझे तो आज चिंता हो रही है कि वो एक गाना था ना, क्या से हम क्या हो गए, कुछ ऐसे करके था। आज मुस्लिमों की तरफ से अगर ये बयानबाजी आ रही तो केजरीवाल बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ सवेना, ये रामायण की चौपाई है। लेकिन कारण ये है कि अब जब मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं तो रामायण की चौपाई की बात करूंगा, लेकिन जब मुस्लिम विरोध की बात कर रहा हूं तो वो तो रामायण की चौपाई स्वीकार ही नहीं करते। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।